कहानी की शुरुआत में दो बेरोजगार दोस्तों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम सेंगपिल और दूसरा का नाम किम है। आज किम चोर बाजार से एक स्कूटर खरीद के लाया है और वो उसकी टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन वो एक खटारा स्कूटर है जो सिर्फ धक्का लगाने से ही चलता है। तभी वहाँ एक बाइक वाले ने आकर बिना मतलब के ही उसके स्कूटर का शीशा तोड़ दिया, जिसके बाद वो दोनों अपने खटारे स्कूटर से उसका पीछा करने लगा। वो दोनों बिना हेलमेट के थे, इसलिए जैसे ही पुलिस वाले की नज़र उन पर पड़ी, पुलिस वाले ने इन दोनों को रुकने के लिए कहने लगा। तभी अचानक स्कूटर के ब्रेक फेल हो गए, जिसकी वजह से वो दोनों गड्ढे में जाकर गिरे और पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई। वहां पुलिस स्टेशन में किम की मॉम सो आई। उन्होंने आते ही किम की गलती के लिए उसे प्रसाद दे दिया। सोई किम से इसलिए बहुत ज़्यादा नाराज थी क्योंकि ना तो वो पढ़ने जाता और ना ही कोई काम करता जिससे घर में चार पैसे आए। असल में किम का पढ़ाई लिखाई में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। जब ये बात सोई को पता चलती तो उन्होंने दोबारा उसे प्रसाद दे दिया। फिर इतना जलील होने के बाद किम ने फैसला किया कि वो बाहर जाकर काम करेगा और कुछ पैसे कमाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आखिर वो जाएगा कहाँ और क्या करेगा। लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम को बिना बताए घर से निकल गया, ये सोचकर कि किस्मत ने उसे कहीं ना कहीं ले जाएगा। जिसके बाद वो एक अनजान शहर में पहुंच गया। वहां बस स्टेशन पर किम एक लड़की को देखता है जिसका नाम लाली है। किम ने उसकी तरफ जरा सा क्या देख लिया, वो तो लात घुसा से उसे मारने लगी। बेचारा किम ने कभी नहीं सोचा होगा कि नए शहर में उसका स्वागत कुछ ऐसा होगा। खैर, इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में नूडल्स खाने के लिए गया। वहाँ रेस्टोरेंट का मालिक किम की शक्ल देखकर समझ गया कि अपने घर से भागकर आया है। फिर रात गुजारने के लिए किम एक रेन बसेरे में चला गया। इधर हम सेंगपिलो को देखते हैं, उसे भी काम अभी तक नहीं मिला। वो अपने दादी के साथ रहता है। उसकी दादी को भूलने की बीमारी है, इसलिए वो अक्सर सेंगपिल को भूल जाती है। अपने दिन किम दोबारा उसी रेस्टोरेंट में गया क्योंकि उसने रेस्टोरेंट के बाहर एक नोटिस लगा देखा था कि उन्हें एक डिलीवरी बॉय की ज़रूरत है। साथ ही उसे डिलीवरी बॉय को रहने और खाने की पीने की सुविधा मिलेगी। जिसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक ने उसकी भोली शक्ल देकर उसे काम दे दिया। वहाँ मालिक ने किम को एक और कर्मचारी से मिलवाया जिसका नाम गुमान है। वो हमेशा किचन में हेलमेट लगाकर जाता क्योंकि वहाँ का शेफ और कोई नहीं, डॉन लिली है। बस फ़र्क इतना है कि वो देखने में डॉन कम और डॉल ज़्यादा लग रहा है। वहाँ किम को डॉन और गुमान के साथ रूम शेयर करके रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आज रात की किम गुमान के खटारे और डॉन की डरावनी शक्ल की वजह से सो नहीं पाया क्योंकि डॉन हमेशा आंखें खोलकर ही सोता। फिर अगली सुबह डॉन ने किम को समझाया कि उसे डिलीवरी करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन किम ने उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। इधर सेंगपिल नौकरी के सिलसिले में अपने एक दोस्त मिस्टर जो से मिला, जो सेंगपिलो को नौकरी दिलवाने के लिए अपने बॉस के पास ले जा रहा। सेंगपिल की ये पहली नौकरी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। असल में सेंगपिल को लोन की वसूली करने का काम मिला। इधर किम डॉन से कहता है कि तुम्हारे बाल तुम्हारे शरीर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, क्या तुम्हारा औरत बनने का शौक है? अब इसके बालों को लेकर उन दोनों में बहस हो गई, जिससे डॉन को गुस्सा आ गया। डॉन गुस्से में भी लड़की की तरह नाच रहा था। डॉन ने नाचते नाचते उसे इतना जोर से चाटा मारा कि वो वहीं गहरी नींद में सो गया। इसके बाद हम लाली को देखते हैं। वो भी इस शहर में नहीं आई है, इसका कोई इस दुनिया में नहीं है। वहाँ वो इन दो अनजान लड़कियों के साथ रूम शेयर करके रहने लगी है। इसके बाद जब लाली ने नूडल्स ऑर्डर किया तो डिलीवरी करने के लिए किम ही आया। वहाँ लाली को देखते ही किम को गुस्सा आ गया और वो उस दिन का बदला लेने के लिए लाली पर भड़क गया, पर वो ये भूल गया कि उसे लड़ना नहीं आता, इसलिए लाली ने उसे दोबारा पीट दिया। अब किम को शाम को होश आया तो उसने देखा कि लाली खाने के पैसे वहीं रखकर चली गई, लेकिन वो खाने की पूरी कीमत नहीं है। अब किम ने वहाँ ये बात जब अपने मालिक को आकर बताया तो वो एक लड़की से पीट कर आया है और उसे पूरी पैसे भी नहीं दी। तब मालिक ने कहा कि वो पैसे मैं तुम्हारे सैलरी
लाली से मैं इसे काट लूंगा। इसके बाद अब किम के फोन पर सेंग पिल का फोन आया, लेकिन उसका फोन डॉन ने उठा लिया। वो सेंग पिल से कहने लगा कि बेचारा किम आज ही चल बसा। बस डॉन हमेशा किम के मजे ही लेता रहता, इसलिए उन दोनों की आपस में नहीं बनती। इधर लाली जब अपने घर गई तो वहाँ उसके रूमर बॉयफ्रेंड आए हुए थे। ये देखते ही लाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसने वहाँ से जाने के लिए कहने लगी। तब वो दोनों लाली के साथ मारपीट करने लगे। हालांकि लाली वैसे तो एक अच्छी फाइटर है, लेकिन वो अकेले इन दोनों को मुकाबला नहीं कर सकती। इस मारपीट का शोर सुनकर मकान मालिक वहां पहुंच गए। तब लाली मौका देखकर वहां से भाग गए। इधर किम रात में स्मोक करने के लिए जब छत पर गया तो उसने देखा कि गुमान किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए जैसा किम ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में गुमान पेन में खाना चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो एक शेफ बनाना चाहता था, लेकिन बेचारा नहीं बन पाया। तभी वहाँ डॉन आ गया, जिसने किम को सिगरेट पीने से मना किया। तभी किम ने देखा कि लाली वहाँ से बड़ी तेजी से भागते हुई जा रही है, जिसके बाद किम ने उसका पीछा करने लगा ताकि वो पैसे मांग सके। वहाँ उन दोनों लोगों ने लाली को पकड़ लिया और वो जबरदस्ती उसे कार में बैठाने लगे। किम को ये सब कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए वो लाली की मदद करने लगा। डॉन भी ये सब छत पर से खड़े होकर देख रहा था।